हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सवाली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 के पेट के एग्जाम्स में पूछे गए सभी 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को मिला करके पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामान्य जागरूकता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न 2023 पेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4312, यानी कि इल्तुतमिश सबसे पहले इसका शासन है। ये आपका गुलाम वंश का है, ये 1211 में इसका शासन होता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 में इसका शासन होता है और अकबर 1565 में इसका शासनकाल है। और शेरशाह सूरी की बात करें तो ये आपका 1537 में इसका शासनकाल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुकाराम। ये 17वीं शताब्दी के हिंदू कवि थे और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपका 1774 से लेके 1785 तक इनका शासनकाल था। तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा। चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई थी और ये ऑप्शन बी चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें BC 261 में कलिंग युद्ध, ये आपका सही है। AD 78 में शक संवत की शुरुआत, ये भी आपका सही है। और AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी आपका सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका 1707 में हुआ था, 1707 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। एनी बेसेंट ने मुंबई में शुरुआत की थी और लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पुणे से इसकी शुरुआत की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्न का मिलान करना है, ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय से ये संबंधित है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। आर्य समाज किससे संबंधित है? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित है। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है? ये ज्योतिबा फूले से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3125। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद इस पद के प्रस्ताव के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब नदी पर ये सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसंत विषु होता है तो ये कब होता है? 21 मार्च को वसंत विषु होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी नेशनल पार्क है और राजीव गांधी जिसे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम रख दिया गया है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा आपकी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर
का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, तो इसको बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन में क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साख सृजन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई का गवर्नर। सभी नोटों को आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, सिवाय 1 रुपए के नोट के अलावा। 1 रुपए का नोट वित्त सचिव के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका फेमा का पूर्ण रूप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सूची। ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता आपका राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्व के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है शिक्षा का अधिकार? ये 21A से संबंधित है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? तो ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का ये मापक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है 75%। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है तो क्या होता है? संतरे में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। खट्टेपन के कारण इसमें विटामिन सी पाया जाता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 राज्य। 5 राज्य जो आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और आपका अंतिम है वेस्ट बंगाल। ये आपके 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध आपका सूर्य के सबसे नजदीक है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह भी है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है औरंगाबाद। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये गुप्त काल में मुख्यतः बनी थी। ओणम किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में ओणम मनाया जाता है, ये फसल काटने के समय ये त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार। कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो इसमें टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं और इसका एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग MBBS पेन के नाम से जानते हैं, MBBS पेन। M से आपका मालदीव हो गया, B से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये इसके 8 सदस्य हैं सार्क के। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 550। 520 आपके राज्य के सदस्य हैं और 30 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से हैं, तो टोटल मिला के 530 लोकसभा के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलयालम। मलयालम लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। ये सभी क्वेश्चन हो गए आपके 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके सेकेंड शिफ्ट 2021 को पूछा गया था। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 231। सबसे पहले फायान आए थे, ये कब आए थे? तो 399 ईस्वी में आए थे। उसके बाद हैंसांग आए थे, ये कब आए थे? तो ये 630 ईस्वी में आए थे। और थॉमस रो की बात करें तो ये आपके 1615 में आए थे। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? तो 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ये आपका हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, इनको धन्वंतरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर है 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? तो 1929 में यह अधिवेशन हुआ था रावी नदी तट के किनारे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान करना है इसमें। तो इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। गदर पार्टी की गठन किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। मित्र मेला तो ये वीडी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था और होम रूल लीग ये एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ऑप्शन डी इसका सही है। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस ये घटना कब हुई थी? तो ये आपका 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध
बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1953। 1953 में प्रथम बार इसकी चढ़ाई की गई थी। किसने चढ़ाई की थी? तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने इस पे सर्वप्रथम चढ़ाई की थी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर है? तो ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे के अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये तीनों आपका सही सुमेलित नहीं है और इसमें ऑप्शन डी जो नाथुला और जेलेप ये आपका सिक्किम में है, ये आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजी पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। इसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CSO। ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये आपके राष्ट्रीय आय की गणना करती है। दूसरा क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, तो इसका दूसरा नाम तृतीयक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया और संहिता ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, बाकी तीनों आपके राज्य सूची की विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ये आपकी मुख्य विशेषताएं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके आर्थिक न्याय को परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। ये आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपका 1957 में बनी थी। ये आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। ये आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सिट्रिक एसिड ये विटामिन C का स्रोत है। ये नींबू के खट्टा स्वाद होने की कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्कटजनक रसायन से होता है तो क्या होता है? कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये अधिचर्म या एपिडर्मिस ये त्वचा की ऊपरी सतह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी।
ये आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध नमक लेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों आपका हरित गृह गैस है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये थे दोस्तों यूपी पेट 2021 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और अगली वीडियो आपकी जो 2022 में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आप लोग के लिए आएगी। तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।